आप लोगों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशहरा है, इसको दशहरा, दशा का भी हरण करना और 10 इंद्रियों का भी जो दोष है उसका भी हरण करना, पाप का हरण करना, दारिद्र्य का हरण करना, ऐसा इसका नाम दशहरा है, दशहरा। तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में कई अनेक प्रकार का हरण करने का कार्य भगवान करते हैं। उपासना होती है, साधुओं गुरुओं का, संतों महापुरुषों का आशीर्वाद मिलता है, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में सुख मिलता है। इसलिए भगवान, हम गीता के ऊपर अगर बात करें तो आज 5वां अध्याय शुरुआत हुआ। मैंने ये 3 अध्याय मुख्य बताए थे। कर्म क्यों करना चाहिए, कर्म कैसे करना चाहिए और कर्म किसके लिए करना चाहिए। तो ये 5वें अध्याय में कर्म किसके लिए करना चाहिए, इसका उत्तर हर एक व्यक्ति के मन में। तो अर्जुन का भी यही प्रश्न था। भगवान अर्जुन ने कहा कि प्रभु ये बताओ, आपने तो संशय में डालने वाली बातें मेरे से करी है। अर्जुन उवाच संन्यासम कर्मणाम कृष्णम पुनर्योग न संशसि यश्रेय यतयोरकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। सुनिश्चित। अब भगवान से अर्जुन ने ये कहा कि प्रभु आप संन्यास भी कह रहे हो, कर्म भी कह रहे हो और योग भी कह रहे हो, इसमें मेरे मन में संशय आ रहा है। आप 2 मार्ग मत बताओ, आप एक मार्ग बताओ, सुनिश्चित मार्ग बताओ कि भाई इस मार्ग पे चलना है और इस मार्ग पे चलोगे तो आप अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाओगे। ये भगवान से अर्जुन ने कहा कि ये बातें कैसी करते आप, निश्चय पूर्वक कोई तो बात ऐसी बता दीजिए जिसमें कर्मों में संन्यास हो, उसका त्याग कैसा करना चाहिए और बड़ी प्रसन्नता से कर्मयोग पूरी तरह से समर्थ न होते हुए भी आप अपने द्विअर्थी भाषा में मुझे संदेह में डालते जा रहे हो। तत्व सिद्धांत का उपदेश आपने मुझे करना है और विषय भाषा और आप जैसे गुरु मेरे जीवन में प्राप्त हुए तो निश्चित रूप से मुझे परमार्थ का ऐसा उपदेश न करे जो मेरे मन में संदेह हो। क्योंकि मन में मनुष्य साधारण योग में कई प्रकार के संदेह से घिरा हुआ रहता है और संदेश में घिरा होने के कारण वो उसका मानस जगत में किसी भी प्रकार से वो निर्णय नहीं कर सकता है कि भाई क्या, कैसे, किस तरह से। संसार में भी व्यक्ति संदेह में रहता है तो परमार्थ में तो संदेह ही है। व्यक्ति को यही समझ में नहीं आता कि हम लोग परमार्थ कैसा करते हैं। नाथ, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो, आपने इतने अध्याय मुझे बताए, इतने श्लोक अभी तक बताए, आप मुझे एक कोई मार्ग बता दीजिए जिससे अपना कर मैं अपने जीवन को सार्थक करते हुए उस मार्ग को आत्मसात करने के बाद फिर मुझे निश्चिंतता रहेगी कि मैं जो भी करूंगा वो आपके लिए और ईश्वर के लिए करूंगा। इसलिए भगवान ने 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में उसका उत्तर दिया। भगवान उवाच संन्यासा कर्म योगच्च निःश्रेय करावुः तयस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योग विशिष्यते। क्या कहा? कर्म संन्यासात्। अब कर्म संन्यास और उन्होंने भगवान ने कहा कि कर्म योग 2 भाग है। अब कई लोग एक शारीरिक संन्यास होता है लेकिन मानसिक संन्यास नहीं होता है। कई व्यक्ति के जीवन में मानसिक संन्यास होता है तो उसके जीवन में कर्म योग नहीं रहता है। अब कई लोग ग्रस्त जीवन में रहते हुए भ्रम में रहते हैं, किसके लिए करना, क्यों जाऊं, कैसे, काय के लिए जाऊं, काय के लिए करूं, इस तरह की बातें। कई लोग तो मुझे आकर बात करते कि महाराज जी अब मेरी इच्छा पूरी हो गई, मुझे कुछ करने का मन नहीं होता है, मैं एकांत में बैठ जाऊं। कभी कभी संसार के हताशाओं को अपना कर सब कुछ छोड़कर भागने का मन करता है। अब हरेक व्यक्ति की अपनी अपनी कर्म योग की विशेषता है।
चाहे किसी भी आयु का व्यक्ति हो, उस आयु के व्यक्ति के जीवन में कर्म ये सर्वश्रेष्ठ बताए। और कर्म में भी परमात्मा की संन्यासा कर्म योगच्च। भगवान कहते कि हे अर्जुन, ये कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। और उसमें अगर सिद्ध होना चाहते हैं तत्वता दोनों ही मोक्ष का मार्ग उस व्यक्ति को प्राप्त कर सकता है। चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, भक्त हो या अभक्त हो, नास्तिक हो या आस्तिक हो। आपको बताऊं, नास्तिक लोग जितना अधर्म नहीं करते हैं उतना अधर्म आस्तिक करते हैं। कई मैं देखता हूं, मेरे जीवन में अनुभव करता हूं, संवाद करता हूं, और संवाद करने के बाद बड़े बड़ा ज्ञान देने के बाद भी उसकी विचारधारा पढ़ने के बाद उसके साथ संवाद करने के बाद समझ में आता है कि कई लोग में ग्रस्त जीवन में भी कर्म सन्यासी जैसा व्यक्तित्व लगता है। और कर्म सन्यास होने के बाद व्यक्ति, उनको कोई भी व्यक्ति इससे मुक्त नहीं हो पाता। अपने आप में जितना धार्मिक बताने का प्रयत्न करता है उतना ही व्यक्ति अपने अंतर्मन में अशुद्ध रहता है। शुद्ध होना बहुत कठिन होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, उन सभी के लिए अपने जीवन में जहां जितनी भी अनेक जहां ले जाने का कार्य होता है या जलाशय के पार करने के लिए नौका और बालकों तक के लिए उपयोगी होती है, वैसे ही तारतम्य का विचार किए बिना सब प्रकार के जीवों को भवसागर से तरने के लिए कर्म योग ही समान रूप से सुलभ है। अब अज्ञानी का कर्मयोग या ज्ञानी का कर्मयोग, अपने मूल कर्मों को छोड़कर व्यक्ति भ्रमित रहता है कि मैं इधर जा रहा हूं, वो नहीं चल रहा है तो दूसरा मार्ग पकड़ने का प्रयत्न करता है, वो नहीं चल रहा है तो दूसरा मार्ग पकड़ने का करता है। जीवन में उसको खाली एक ही होना दृश्य रहता है कि मैं सफल हूं, धन कमाऊं और आगे बढ़ूं। लेकिन उसके लिए फिर हजार मार्ग प्राप्त करने के बाद वो उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाता है। भगवान ने यह कहा कि संन्यासा कर्म योगच्च निश्रेय सकरा उभो तयस्तु कर्म संन्यासात कर्म योग विशिष्यते। सबसे ज्यादा इस जगत में संन्यास की जरूरत नहीं है। वस्त्रों से सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति के जीवन में विचारों से सन्यासी की जरूरत है। चाहे भले आप कौन से भी वस्त्र पहने, टाई पहने, पैंट शूट पहने, लेकिन आपके विचार शुद्ध हो। और नाना प्रकार के वस्त्र धारण करने से, बाल बढ़ाने से व्यक्ति सन्यासी हो, इसमें संदेह होता है। इसलिए भगवान ने कहा कर्म योग विशिष्यते। इस जगत में सारा का सारा एक अपना कर्म योग ही श्रेष्ठ है। अब वो कर्मयोग किसको कहा जाए? कर्मयोग आप एक हरेक बालक का कर्मयोग, तरुण का कर्मयोग, ग्रस्त का कर्मयोग, वृद्ध का कर्मयोग और मृत्यु काल का कर्मयोग। आज जितने भी 800 करोड़ लोग जो अपना दायित्व बनता है, एक बकरा काटने वाले के लिए भी 2, 4, 5 घंटे साधना करना चाहिए। अगर काम नहीं है तो 12, 15, 20 घंटे साधना करो। अपने मूल तत्व को छोड़कर अन्य तत्वों में प्रविष्ट होना अशांत बनाता है। आखिरी में, अंत में व्यक्ति अपना अशांत है क्यों? क्योंकि उसने अपना मूल स्वभाव छोड़ दिया। व्यास जी महाराज के जीवन में यही आता है कि 18 पुराण वेद बनाने के बाद भी अपने आप को अशांत महसूस कर रहा है। तभी नारद जी महाराज ने कहा कि भाई आपने भगवान के 24 अवतारों की गुणगान नहीं किए। तो उन्होंने जैसे ही गुणगान करते ही उनको शांति प्राप्त हुई। जो आपके अंतर मन में जो होता है उस तरह का माहौल मिलते ही आपको शांति मिलती है।
इसलिए श्रोताओं, भगवान क्या कहते हैं कि कर्म योग विशिष्यते। मुझे ये शब्द हमेशा मैं कई बार उच्चारण किया, सारा का सारा ये जगत जीवन कर्म योग के भी आश्रित है। अगर कोई व्यक्ति किसानी करता है तो किसानी छोड़कर अगर दुनिया में भटकता रहेगा तो किसान क्या होगा? ये कबीरदास जी ने दोहा लिखा था, खेती किया लांगा लूंगा, मछली किया जांगा जूंगा, कहते साधु बना तो उल्टा टांगा। देखा देखी कर्म का परिवर्तन करना वो व्यक्ति कभी सफल नहीं होता है। उसका दृष्टांत बहुत बड़ा उस दोहे का, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। जो भी हो सकता है कि अगर आपको बताओ, समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकला, अंत में अमृत निकला। तो जब भी कोई व्यक्ति अपना शुरुआत में काम करेगा उसके जीवन में संघर्ष होगा, और उस संघर्ष के लिए महादेव जैसा बड़ा व्यक्ति आपके घर में, कहते हैं देव देव महादेव भूतात्मा भूत भावना त्रैलोक्य पावन, उन्होंने सारे देवता जाकर कहा कि आप विष पान करो, उन्होंने पान कर लिया, संकट हरण कर लिया। और जब मंथन करते करते एक 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 14 रत्नों में से अंतिम रत्न अमृत प्राप्त हुआ। ये अपने जीवन में सिद्धांत है। जीवन की शुरुआत कोई भी कर्म अगर आप बीज डालोगे, क्या बीज डालोगे तो वो उसका पौधा बनेगा। पौधे के लिए तूफान है, बारिश है, धूप है, ठंड है, उससे सारे उसको बचाने के लिए आप नाना प्रकार के यत्न करते हो। इसी तरह से आपके जीवन में भी धूप, वर्षा, ठंड ऐसी कई प्रकार की आती, कभी सुखाने का भी प्रयत्न कर, कभी हरा भी हो जाता है, तो कभी कई प्रकार से बीमारी से ग्रसित होता है। इसी तरह से आपके कर्म में चलते हुए कई प्रकार के उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं। उससे भयभीत होने की जरूरत नहीं और अपने कर्म को प्राप्त करने का प्रयत्न करना, ये कर्मयोग है। भगवान ने कर्मयोग को क्यों कहा? इसमें सततम कीर्तयन्तो माम, भगवान ने गीता में कहा कि कोई भी कार्य अखंड ज्ञान के मामले में, उपासना के मामले में, कर्म के मामले में कोई भी अगर आप जाओगे तो इसमें सातत्य चाहिए। मुझे कई बार मैंने एक अनुभव किया, हम लोग जब गंगोत्री गए तो गंगोत्री में जाने के बाद श्रोता एक मैंने वहां से बड़ा एक अच्छी चीज सीख कर आया। इस सूर्य कुंड है, गंगा जी जहां से निरंतर प्रवाहित होती रहती है, वहां उस पत्थरों में बड़ी अच्छा कलाकृति बनी हुई पानी के प्रवाह से। मैंने जब देखा, बैठा था देख थोड़ी देर ध्यान में, वो पत्थरों के आकार प्रकार देखे तो बड़े सुंदर, और वो पत्थरों की सुंदरता देखने के बाद मुझे लगा पानी में तो ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो पत्थरों को आकार प्रकार बना दे। श्रोताओं, आपको बड़ी एक निश्चयात्मक बुद्धि के साथ कह सकता हूं, निरंतर पानी उस पत्थरों के ऊपर बहने से उस पत्थरों का आकार प्रकार बना है और उसका सौंदर्य निखरा है। मैंने उससे एक ही चीज, पत्थर पानी को फाड़ नहीं सकता है, लेकिन पानी सतत अगर चला तो पत्थर को भी आकार प्रकार बना सकता है। इसी तरह से आपके कर्म में अगर सातत्य बना रहे तो ऐसा कोई भी है जगत में, तुलसी बाबा कहते हैं, कौन सकाज कठिन जगमाई, जो नहीं हो तात तुम पाई। आप कोई भी आज नहीं, अब तत्क्षण उसका कोई भी फल लेने का प्रयत्न न करें। हो सकता है कि कई कर्म एक पल भर में फल दे दे, कोई एक दिन में दे दे, कोई 15 दिन में दे दे, कोई महीना भर में दे दे, कोई 6 महीने में दे दे, कोई साल भर में दे दे, कोई 10 साल में दे दे, कोई 50 साल में दे दे। कई कर्म ऐसे कि अगले जन्म में भी फल देता है। इसका फल आप अपने कार्य के लिए सातत्य के साथ कर्म योग करते रहना। भगवान ने यही कहा कि कर्म संन्यासात कर्म योग विशिष्यते। इसलिए श्रोताओं, अपने जीवन में आप जो भी कर्म कर रहे हो, बस इतना ही ध्यान रखना, अपने छाती पे हाथ रखकर कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, उसका परिणाम धीरे धीरे मेरे को ये था ना, मैं चलता रहा और कारवा बनता गया। आप चलो तो सही। कहते हैं कि सोए हुए को उठाना, उठे हुए को खड़ा करना, खड़े हुए को चलता करना और चलते हुए को गति देना, ये कर्म है। तो तयस्तु
तयस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। दूसरा, मैं कई बार मेरे प्रवचनों में इस दोहे को, इस श्लोक को अपनाता हूं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप अपने कर्म कोई भी जगत में अगर कोई अपने परिवार समाज को पालने के लिए करता है तो कोई भी बुरा कर्म नहीं है। बस इतना ध्यान रखना कि हम लोग अधर्म नहीं कर रहे हैं, किसी का छल कपट नहीं कर रहे हैं, किसी से कोई दुनिया भर का न करके अपना मार्ग अपना कर उसी मार्ग पे चलते हुए जा रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना, नदी जब बहती हुई चलते तो बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, लेकिन नदी के अंदर छोटे पौधे रहते उसके साथ झुक कर चलते हैं तो वो यथावत ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। ये जीवन का सिद्धांत है। ये संसार सागर के तूफानों में आप अपने कर्म रूपी लघुता का अगर वह खड़े रहो तो अपने आप ही सुरक्षित के साथ उसके ऊपर उठने का कार्य परमात्मा ने कहा कि तयस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योग विशिष्यते। इसलिए भगवान ने ये कहा कि अर्जुन, जो जितना भी अपना हो सकता है उन सन्यासी सभी के अपने अपने कर्मयोग का आचरण अपने जीवन का सबसे बड़ा एक अमृत है। और इसी अमृत के साथ में मैं तीसरे श्लोक का और सन्यासियों के लक्षण भगवान बता रहे। भगवान ने सन्यासियों के लक्षण क्या बताए? ज्ञेया स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वी महाभावो सुखम बंध्यात् प्रमुच्यते। क्या कहा? भगवान ने कहा ज्ञेया ज्ञेया स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। जीवन में अगर कोई सन्यासी है तो गए हुए चीज को कभी, अब कई लोग भूतकाल में ही जीते। मेरे परिवार में भूतकाल में मेरे घर में से सोने के धुएं निकलते थे, उसको देख देख कर रोएगा। या फिर भूतकाल में मैं रोटी के लिए तड़स रहा था, भीख मांग के मैंने जीवन यापन किया, उसको स्मरण करते हुए रोएगा। भूतकाल कभी भी आपको सुख नहीं देगा। इसलिए कितनी भी बड़ी से बड़ी दुर्घटना हो जाए, घटना हो जाए, वो जो गया गतम न सोचती, शास्त्र कहता जो गया उसको छोड़ दिया, उसको स्मरण नहीं करेगा। यह सबसे पहला प्रथम सन्यासियों का लक्षण है। गेया स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। जो हाथ से निकल गया उस वस्तु का, बड़ी से बड़ी वस्तु हो या छोटे की छोटी वस्तु हो, जिसने एक बार छोड़ दिया वो उसको भूल गया। ये सर्वश्रेष्ठ सन्यासियों के न कांक्षति, न किसी प्राप्त अप्राप्त वस्तु या प्राप्त वस्तु, इसके लिए कभी भी, ये मूल सन्यासी के लक्षण बताए। उसके किसी भी प्रकार से उसके जीवन में कोई भी भाव नहीं रखता है। आया है वो उस वृक्ष की तरह है, कोई छाया भी दे, कोई आकर बैठो छाया भी दे दे, पत्थर मारे तो फल दे दे, काट दे तो उसको लोकड़ी के कोयले की राख, उन सभी के अनेक प्रकार का कहीं ना कहीं उपयोगी बनकर समाज के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य करते हुए उसमें कि निर्लोभता के साथ में कर्म करना, ये सन्यासियों के लक्षण है। भगवान ने अर्जुन से कहा जितने भी लेश मात्र भी उसके अंतर मन में, एक लेश मात्र मतलब 99% 0.0001% भी उसके मन में किसी के प्रति कोई भी लोभ नहीं रहेगा। जहां गया वहीं झटकार के आगे बढ़ा। इसलिए श्रोताओं, जीवन में परमात्मा ने एक सन्यासियों के लिए उसी मनुष्य को नित्य सन्यासी जानना चाहिए। फिर वो कैसा व्यक्ति है, कौन है, ग्रस्त है, संतान है, पुत्र है, पौत्र है, नाती है, मकान है, ये विधेय जनक राज का वर्णन आता है। ऐसे कई आज भी मैं सन्यासी देखता हूं, कोई उनको लेश मात्र भी, एक स्पर्श मात्र भी उसके मन में करोड़ों अरबों रुपए भी अगर डाल दो तो उसको प्रभावित नहीं कर सकता है, और अति दारिद्र्यता में भी रहे तो उसको दुखी नहीं कर सकता है। इस मूल सन्यासी के लक्षण है। निर्द्वंद्वी महाभावो सुखम बंध्यात् प्रमुच्यते। निर्द्वंद्व, किसी कोई प्रकार से द्वंद्व नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, ना कुछ प्राप्त करना है, ना कुछ छोड़ना है, ना किसी का कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं है। अपने जीवन में